नमस्ते प्रणाम आप सभी को। आप सबके यूट्यूब चैनल राजकुमार धीरज सर पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे बॉडी में सभी प्रकार के फंक्शंस को और साथ में होने वाले सभी प्रकार के हार्मोनल प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आर आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में एक इसका पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक पार्ट होता है जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सबसे पहले अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो स्फेनॉइड बोन होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क वाले भाग में जो हमारा स्फेनॉइड बोन होता है, उस स्फेनॉइड बोन में सेला टर्सिका नामक पार्ट होता है। तो सेला टर्सिका नामक भाग से लटका हुआ 0.621 ग्राम वेट का होता है और इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है। और आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसके लोब की बात करेंगे तो इसका एक एंटीरियर लोब होता है, एक इसका पोस्टीरियर लोब होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब होता है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो इसका पोस्टीरियर लोब होता है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो इसका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसका एक और नाम है पार्स डिस्टालिस। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसका एक और नाम है पार्स नर्वोसा। ठीक, इसके मिडिल वाले पार्ट को हम पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। अगर इसके हार्मोनल सिक्रीशन की हम बात करें तो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो 6 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होता है। कितने प्रकार के? 6 हार्मोन सिक्रीट होता है। जैसे एक होता है आपका फ्लैट पीजी। फ्लैट पीजी का मतलब समझते हैं? एफ से फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए से एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टी से थायराइड प्रेरक हार्मोन, पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन, जी से ग्रोथ हार्मोन। अगर ये 6 हार्मोन्स आपके स्रावित हो रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से, तो इनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जनन से रिलेटेड होता है। ये क्या करता है? फॉलिकल सेल के स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। जो ओवम में फॉलिकल सेल्स होती हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। स्पर्म के प्रोडक्शन में, गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो यल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम गौड़ लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। जैसे नर में क्या होता है? दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, इस और आवाज़ का भारीपन होना। जैसे स्त्रियों में क्या होता है? मासिक धर्म का आना, या जिसको हम क्या बोलते हैं कि स्त्रियों में जो हेयर्स का बढ़ना, आवाज़ का मधुर होना, ये सभी भाग होते हैं। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। ये क्या करता है? कॉर्टिकल सेल से निकलता है। इसमें आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करने का प्रोसेस होता है, जो काम करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने वाला भी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटीरियर लोब से सिक्रीट करता है। ये थायराइड में थायरॉक्सिन बनने को प्रेरित करते हैं, यानी आयोडीन की मात्रा का नियमन करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? फीमेल में मिल्क का सिंथेसिस करता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? सोमैटिक ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर इसके हम मिडिल लोब की बात करें तो EMSH होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मिडिल लोब से सिक्रीट होता है। ठीक, मिडिल लोब से सिक्रीट होने का मतलब देखिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन में एक आपका क्या होता है? मेलानिन होता है।
तो मेलानिन क्या करता है, इसका हाई लेवल होता है एम्फीबियन में, ये आइस को, ठीक है, और साथ साथ में हेयर को, नेल्स को कलर देने का काम करता है। इसके बाद जब हम इसके पोस्टेरियर लोब की बात करते हैं, तो पोस्टेरियर लोब का में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो दो होता है। एक आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन को हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से सिक्रीट होने वाला हार्मोन्स होता है, जिसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक होता है वैसोप्रेसिन। जानते हैं वैसोप्रेसिन क्या होता है? इसको एक और नाम दिया जाता है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है? ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाला क्या होता है? हार्मोन्स होता है। तो ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं।